जो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं वो किस तरीके से हम लोग इसमें प्रॉफिट कमाएं, लॉस से किस तरीके से हम लोग बचें और अपना प्रॉफिट जो है किस तरीके से ज़्यादा करें। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स, और ये टिप्स जो हैं वो आप लोग की बहुत काम आएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास फीड के बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हुए हैं, आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है। मेडिसिन हद से ज़्यादा महंगी हुई हुई है, चूजे का रेट हद से ज़्यादा महंगा हुआ है, और इसके अलावा ये कि आपकी जगह का रेंट सबसे ज़्यादा है, आपकी लेबर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, आपकी इवन ये कि आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है। तो आपने उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। इस चीज़ को कंट्रोल करने का सिंपल एक तरीका होता है जो कि हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि नहीं होते हैं कि आपको नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले आप ये समझें 2-3 साल से ब्रॉयलर फार्मिंग जो कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान से कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई अगर आप करें तो उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये कि निकला है, बचत हुई है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला भाई आप लोग को ये चीज़ें दिखाता हूँ और आप लोग से एक अपने जो है एक चीज़ जो है वो शेयर करूँ, ताकि ये कि कल को आप लोग जब फार्मिंग करो तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि आप में से बहुत से लोग मुझे जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा ये कि मैंने देखा काफ़ी लोगों को यही क्वेरीज होती है कि यार जो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं वो किस तरीके से हम लोग इसमें प्रॉफिट कमाएं, लॉस से किस तरीके से हम लोग बचें और अपना प्रॉफिट जो है किस तरीके से ज़्यादा करें। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स, और ये टिप्स जो हैं वो आप लोग की बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग को हेल्पफुल मिलेगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें असल गेम ही इस फार्मिंग के अंदर ये है कि आपने प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक कर दे। जिन पॉइंट को आपने जहन में रखना है वो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास वो है मेन चीज़ टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर अच्छा होगा ना तो आपकी मुर्गी अच्छे पलेगी। टेम्परेचर इन द सेंस देखिए, अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से चूज़े को टेम्परेचर देना है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर गर्मियाँ चल रही हैं, पीक पे गर्मी चल रही है और आपका चूज़ा चौथे हफ्ते पे, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि टेम्परेचर 30 से ऊपर रखना है। आप कोशिश करें कि 28 तक रखें, या ओपन शेड वाले तो वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि सर्दियों का फ्लॉग है, और सर्दियों के फ्लॉग में आपने जो है मिसाल के तौर पे पहले हफ्ते का चूज़ा है और आपने पहले हफ्ते के चूज़े को 30 टेम्परेचर दे दिया, तो उसमें ये होगा कि चूज़े की मोर्टेलिटी स्टार्ट होगी। तो ये टेम्परेचर की वेरिएशन जो है वो आपने सबसे पहले कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब से मेन चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बायोसिक्योरिटी। जितनी अच्छी याद रखें बायोसिक्योरिटी होगी, उतने अच्छे आपके पास मुर्गी की ग्रोथ होगी, उतने चांसेस हैं कि आपके पास बीमारी कम आए। ठीक है, उतने ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, उससे ज़्यादा के ज़्यादा चांसेस हैं हमारे पास कि मुर्गी की आप ये समझें कि जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बायोसिक्योरिटी जब भी हमारे पास होगी तो हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना वो हमारे पास कम हो जाएंगे। क्यों? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को डिसइंफेक्ट नहीं कर रहा, मैं इधर उधर से घूम फिर के अपने शेड के अंदर घुस गया तो हमारे पास बीमारी आएगी, हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा फ्लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, वो प्रॉफिट के चांसेस कम हो गए, हमारे पास लॉस के चांसेस बढ़ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं हमारे पास मेन चीज़ें जो हैं वो FCR वगैरह होती हैं। अभी काम करते हैं तो शेड के अंदर जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, ये जगह मिली है मुझे और बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिए। कोई बेसिकली मैं टीवी बॉक्स के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छी आवाज़ जो है मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आ रही है हमारी वीडियो की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास माइक नहीं है और बहुत शोर होता है हर जगह। बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा धूप है और बना भी नहीं सकते, फिर मोटरों का शोर होता है, फैंस का शोर होता है, अंदर जाओ तो अंदर अलग शोर होता है। तो इसीलिए जो है भाई इधर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले देखें कि FCR जो है ना वो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर FCR कितना आ रहा है। FCR इज़ द सेंस के फीड कन्वर्जन रेशो, यानी कि उसने कितनी फीड खाई और फीड खाने के बाद कितना वेट हमें दिया। तो ये जो है एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अक्सर लोग इस चीज़ की गलती कर लेते हैं कि जब उनको ये लग रहा होता है कि मुर्गी फीड नहीं खा रही या मुर्गी बीमार हो रही है तो मुर्गी को किस तरीके से उसको FCR गिनने से बचाएं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आपने देखना पड़ता है और इस तरीके से आपने कंट्रोल करना पड़ता है कि आपका FCR भी ना गिरे और आपकी मुर्गी की हेल्थ भी अच्छी हो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें पॉइंट आपने जहन में रखना है कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखें, जब मुर्गी फीड खाना छोड़ती है तो आपने उसके पीछे वजह देखनी है कि भाई उसके पीछे क्या ऐसी वजह है जो आपके पास जो है मुर्गी फीड खाने से रुक गई है।
तो मोटी मोटी आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि जब मुर्गी को ज़्यादा गर्मी लगे तो मुर्गी फीड खाना छोड़ देती है, जब मुर्गी को सर्दी लगे जब भी मुर्गी फीड खाने छोड़ देती है, जब मुर्गी को बुखार हो जब भी मुर्गी फीड खाना छोड़ देती है, जब मुर्गी स्ट्रेस में हो जब भी फीड खाना छोड़ देती है। इन 4 बातों का जहन में रखिएगा कि अगर आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, या मुर्गी को किसी वजह से स्ट्रेस हुआ हुआ है, या मुर्गी के अंदर बुखार हुआ हुआ है, या कोई और सिम्टम्स हैं, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो वो चीज़ें आपने देखनी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है ताकि आपके पास मुर्गी की हेल्थ जो है एक अच्छी रहे। ठीक है, उसके लिए एक अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अलग आप लोगों ने बोला जो जो बीमारियां बोलेंगे मुझे कमेंट पे जो है ना वो लिस्ट भेज दें, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आप लोग को हर बीमारी के सिम्टम्स, हर बीमारी के डायग्नोस, हर बीमारी का पोस्टमार्टम और हर बीमारी के ट्रीटमेंट और हर बीमारी की प्रिवेंशन सबसे पहले बताऊँगा मैं आपको। तो ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से देखना है। अच्छा देखिए, अब मेन चीज़ आ जाती है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को जो है किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये तो मेजर चीज़ें थी जो आपने प्रिवेंशन कर दी बिफोर, आप ये समझेंगे बिफोर फ्लॉक और आफ्टर फ्लॉक, और इसके अलावा ये कि पोस्ट फ्लॉक के अंदर भी आपने चीज़ें कर ली। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपने ये फ्लॉक तो डाल दिया, अब मिसाल के तौर पे आपके पास फीड के बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं, आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है। मेडिसिन हद से ज़्यादा महंगी हुई भी है, चूज़े का रेट हद से ज़्यादा महंगा हुआ है, और इसके अलावा ये कि आपकी जगह का रेंट सबसे ज़्यादा है, आपकी लेबर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, आपकी इवन ये कि आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है, तो आपने उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। इस चीज़ को कंट्रोल करने का सिंपल एक तरीका होता है जो कि हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि चूज़े की ग्रोथ अच्छी करो। चूज़े की ग्रोथ ऑटोमेटिक जब अच्छी होगी जब आप अपनी बायोसिक्योरिटी अच्छी करेंगे, आप अपनी मैनेजमेंट अच्छी करेंगे। अब मिसाल के तौर पे जहाँ फीड के बैग 70 लगने थे, हम बोलते हैं कि उस जगह पर आप फीड के बैग 68 लगाओ। 2 बैग हम कम करते हैं ताकि हमारी कॉस्टिंग कवर हो जाए। अच्छा, अब जब 2 बैग कवर हम कम कर रहे हैं ना, तो उसके ऑल्टरनेट वर्जन में अब आप मेरी बात सुनिएगा कि हमने 7,000 रुपये का मिसाल के तौर पे एक फीड का बैग यूज़ किया है, तो 2 बैग कितने के हो गए, 14,000 के। उसके ऑल्टरनेट वर्जन में हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो हम करेंगे वो 3 से 4,000 रुपये की होगी। हमारे पास 10,000 रुपये वहाँ से सेव हुए। मैं एक मिनिमम कॉस्ट आपको बता रहा हूँ 2 बैग की, वैसे हम ज़्यादा कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे 2 बैग आपके कम हुए, 10,000 रुपये आपकी बचत हो गई, क्योंकि 3-4,000 रुपये की हमने उसमें ऑल्टरनेट कुछ चीज़ हमने यूज़ करी थी। अब उससे होगा क्या कि जहाँ हमारे पास एवरेज 14 बैग पे मिसाल के तौर पे 2200 ग्राम आनी थी, वहाँ हमारे पास 20 बैग में वो 12 बैग के अंदर हमारे पास 2200 ग्राम आ रही है। तो ये चीज़ें जो है भाई इस तरीके से देखना पड़ता है कि क्या चीज़ हमने दी है, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस ब्लॉग में मैंने रिसेंटली अभी जो मेरा ब्लॉग डला हुआ है मैं उसके अंदर चेंजिंग करी है। मैं आपको सिर्फ बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको चेंजिंग करके बता रहा हूँ कि भाई जो चेंजिंग करी है मैंने क्या करी है, ताकि ये कि आप लोग को भी पता चले कि भाई बाकी में हमने चेंजिंग करी है। और उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मिला है। जो लोग कंसल्टेशन हमसे ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सेटिस्फाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फीडबैक भी अच्छा है कि नहीं यार वाकई में आपने जो चीज़ हमें बताई है अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट दे रही है। ये मेरा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बाहर का प्रोडक्ट था, तो मैंने बोला भाई इसके ऊपर करके देखते हैं। काफ़ी टाइम से मैं वर्किंग कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी मिला है। अच्छा, अब बात ये कर लेते हैं। देखें, अब मैंने फीड के बैग तो आपको कम करके दिखा दिए, अब मैंने उसका FCR कैसे बढ़ाया, अब आप मेरी बात सुनिएगा। FCR मैंने ऐसे बढ़ाया कि मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने काम किया बट की हेल्थ के ऊपर काम किया। बट की हेल्थ पे ऐसा काम किया कि बट की हेल्थ इस वजह से मेरे पास अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे पास वीक बट थे उसको पहले से ही मैंने अलग करना शुरू कर दिया। अलग किया, उससे क्या हुआ कि जो मेरे पास अलग करने के बाद मैंने उनको विटामिन लगाया, मैंने उसको अलग फीड दी। तो मुझे पता था कि भाई मैं उसकी अलग फीड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसकी अलग फीड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरे पास फीड ज़ाया नहीं हो रही थी, मैं अपने हिसाब से फीड दे रहा था। फिर इसके अलावा ये कि मेरे पास वीक बट थे उसको भी मैं अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा था कि भाई क्या हिसाब किताब करना है, किस तरीके से करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि भाई उसमें जो है काफ़ी हद तक मेरे पास बचत हुई है। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आपने कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई प्रॉफिट को अगर हमारे पास ये समझें कि मुर्गी का रेट बहुत कम है और चूज़ा हद से ज़्यादा महंगा है, इसके अलावा ये कि आप ये समझें कि हमारे पास फीड भी महंगी है, तो हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखा करें। और इसमें मैं आपको स्पेशली ये बोलूँगा कि भाई देखें, आप लोग के ऊपर होता है कि आप लोग किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, किस तरीके से करना चाह रहे हो। इसमें आप लोग को एक मेरी राय है, एक सजेशन मेरी है
कि देखें जब भी फार्मिंग करें ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप यूट्यूब से देखो या किसी चीज़ से देखो। आप जब भी फार्मिंग करो ना, आप एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे FCR, चूज़े की हेल्थ किस तरीके से कंट्रोल करनी है, चूज़े की ग्रोथ, और इसके अलावा बायोसिक्योरिटी। ये 4 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये कि आपको नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा वेयर मिनिमम में अगर आपके पास रेट कम हो जाए तो वो अलग बात है कि आपके पास नुकसान के चांसेस हो जाए। अदरवाइज़ इतना चांसेस नहीं होते कि आपको नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले आप ये समझें 2-3 साल से ब्रॉयलर फार्मिंग जो कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान से कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई अगर आप करें तो उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये कि निकला है, बचत हुई है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला भाई आप लोग को ये चीज़ें दिखाता हूँ और आप लोग से एक अपने जो है एक चीज़ जो है वो शेयर करूँ, ताकि ये कि कल को आप लोग जब फार्मिंग करो तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको कुछ ये जो टिप्स हैं वो पसंद आई होंगी, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये इस तरीके से टिप्स की वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।